डाइवर्सिटी। बोलो। कॉन्फ्लिक्ट फाइट मीन्स करना, डिफरेंशिएशन होना, डिफरेंस इन थॉट, डिफरेंस इन वैल्यूज, और उसके बाद दोनों लोगों में अपने अपना आर्ग्यूमेंट होता है, राइट। डिस्प्यूट होता है, नो सॉरी, डिस्प्यूट बिटवीन टू ग्रुप्स ना, टू भी हो सकता है या अमंग ग्रुप्स भी हो सकता है, मेनी ग्रुप्स भी हो सकता है। dispute between two or more person, ma'am. Yes, more person भी और more groups भी, okay? So ये इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है या इंटर पर्सन भी हो सकता है। क्यों? उसमें वन ग्रुप एक से एग्री होता है, दूसरा दूसरी बात अपनी अपनी, मतलब द बोथ आर ट्राई टू जस्टिफाई देमसेल्व्स, ओके। सो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? किसी भी एक मुद्दे पर लेकर आपस में दोनों लोगों का अपने अपने रिमार्क देना, अपने अपना साइड प्रूफ करना। जैसे हम लोग डिबेट में भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स को के ऊपर रिलेटेड टॉपिक देते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो क्या होगा, दूसरी बात होगी तो कैसे क्या होगा, ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट या ये आपका दो पर्सन्स में भी हो सकता है। उसमें मेन चीज क्या हमें ध्यान में रखनी होती है, अगर कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सपोज यू हैव वन शॉर्ट नोट अबाउट इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, सो यू विल राइट कि व्हाट इज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ओके। उसके बाद फिर आपको ये लिखना होगा कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है ये उसमें फॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल मींस जैसे ये बड़ी बड़ी समिट्स वो होती हैं, एनजीओज होते हैं, पहले एनजीओ सपोज होते हैं, या कोई कमेटी होती है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, सेमिनार्स होती हैं, उनमें भी, ठीक है। इट कैन बी इन द मीन्स इट कैन बी एट इंडिविजुअल एट वेरी और एट वेरी बिग प्लेटफॉर्म, ठीक है। बिग प्लेटफॉर्म मीन्स इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, ठीक। सो सम पर्सन has arranged some conferences or seminars, तो उन seminars में they will keep one issue and general public will also involve, one group is involved, second group is involved, third group is involved, ऐसे काफी groups will be involving in that particular topic, ठीक है। they will be giving their own perception, own concept भी दे सकते हैं, they can give perception, they can give some solution also. So various type of जो conversation होता है उन लोगों का आपस में होता है, और उसको means जैसे अभी suppose for example there are two types of wings, left wing and right wing. लेफ्ट विंग वाले अक्सर वो कम्युनिस्ट अप्रोच की तरफ से सोचते हैं, उनकी सोच अलग है, राइट। और जैसे अभी आपको बताऊं फॉर एग्जांपल जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी कभी कभी उसकी भी आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट हैज डिफरेंट आइडियोलॉजी, ठीक। जैसे एक लिबरल होते हैं, ठीक है, लिबरलिस्ट होती है गवर्नमेंट, कभी कभी कैपिटलिस्ट होती है। तो जो लिबरलिस्ट होती है या कंजर्वेटिव्स होते हैं,
तो कंजर्वेटिव्स कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी बिलोंग्स ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो एक सटीक, जो एक सही धारा चली जा रही है उससे अलग का नहीं सोचना है। एंड लिबरल आइडियोलॉजी बिलोंग्स लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स आजादी, मीन्स फ्री थोड़ा थिंकिंग हो जाएगी, डिफरेंट थिंकिंग होगी, आउट ऑफ द वे हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की भी कभी कभी आइडियोलॉजीज डिफरेंस होता है। तो आप लोगों ने अक्सर जो ये सेशन वो आपके चलते हैं, सेशंस चलते हैं ना जो वहां पे, अरे पार्लियामेंट में, यस, तो जो पार्लियामेंट में सेशंस चलते हैं उसमें भी कई बार आपस में बहुत सारा वो होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। कभी कभी लोग वहां से वो हो जाते हैं, स्केप कर जाते हैं कि नहीं करना, मार्च पास करके निकल जाते हैं पार्लियामेंट से। सो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो कंजर्वेटिव्स होते हैं, थिंकिंग वाले कंजर्वेटिव्स, और दूसरे हो सकते हैं लिबरलिस्ट। तो जो लिबरल थिंकिंग वाले हैं उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट होती है, और जो कंजर्वेटिव वाले होते हैं उनकी सोच थोड़ी ट्रेडिशनल होती है। फिर कैपिटलिस्ट भी होते हैं, सोशलिस्ट भी होते हैं। जो लिबरल थिंकिंग वाले होते हैं उनका अक्सर सोशलिस्ट अप्रोच होता है। मीन्स ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, मतलब वो सोशलिज्म को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और वो लोग कैपिटलिस्ट को देते हैं जो दूसरी इकोनॉमी वाले होते हैं। तो उसमें मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और इसमें पब्लिक को या पब्लिक सेक्टर्स को, उसमें प्राइवेट सेक्टर्स या जो वैसे बिजनेस मैन उनकी ज्यादा मर्जी चलती है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो स्मॉल लेवल से लेकर बड़े बड़े ब्रॉड लेवल तक ये कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, और उनको ये करने के लिए जैसे मैंने बताया ना कि दो क्लास में मैं दो ग्रुप बनाऊं, एक एंटी और एक पॉजिटिव। तो वैसे दो ग्रुप्स के बीच में हो सकता है, या इसके अलावा आपका ये फिर क्लास लेवल पे हो सकता है, इंटर क्लास हो सकता है, इंटर कॉलेजिएट हो सकता है, ठीक है, इंटर स्टेट हो सकता है, इंटर स्टेट के बाद नेशनल लेवल पे भी हो सकता है। और उसका एग्जाम्पल है कि आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट सेशंस में भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, वेरियस पार्टीज के बीच में होता है, इवन एक फैमिली के बीच में भी दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह के हो सकते हैं कई बार। सो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स? ग्रुप, यस मैम, समझ में आया। तो अगर शॉर्ट नोट आएगा तो आप इसको शॉर्ट में लिखने के बाद एग्जांपल्स जरूर देना, राइट? ठीक, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, एक्टिविस्ट ग्रुप्स भी हो सकते हैं। एक्टिविस्ट ग्रुप कौन हो सकते हैं? जो सोशलिज्म को या सोशलिस्ट पार्टीज को वो करते हैं सपोर्ट, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं जो गवर्नमेंट पार्टीज हो सकती हैं। गवर्नमेंट कुड बी बोथ पॉलिटिकल और वो सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव दोनों हो सकती है, बट फिर भी मैक्सिमम क्या होता है, जो ए ग्रुप है उसके अगेंस्ट जो बी ग्रुप है उनके बीच में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स में पीपल में समटाइम नेगेटिव एटीट्यूड भी रहता है। हाँ, तो नेगेटिव तो रहेगा ही बेटा, एटलीस्ट बताया ना मैंने, नेगेटिव ही रहेगा। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, और नेगेटिव इन द सेंस कि एंटी सोशल भी हो सकता है, समझे? वो तो एक्सट्रीम तक भी पहुंच सकते हैं, वो अलग चीज हो गई है। और है ही, आपको पता है ना कितने बड़े बड़े हैं, जैसे अभी ये डोडो है वेस्ट बंगाल में, या और माओइस्ट है ना, ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं
जो इस लेवल तक एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट क्या बहुत बड़ा, अभी वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं, नेशनल तो होते ही होते हैं, उसके अलावा इंटरनेशनली भी वो कई बार अफेक्ट करते हैं, इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ठीक, सो अभी ये दो तरह का हो सकता है, जैसे अभी आप नेगेटिव बोल रहे हो तो हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। अगर दो सिंपल टाइप की बातें हो रही हैं, इट विल डिपेंड ऑन दैट इशू, विच काइंड ऑफ इशू इज देयर, ठीक है, जो जैसा इशू होगा उस पे हो जाएगा। अगर अभी हम रिलीजन से रिलेटेड ले लेंगे तो वो अनहेल्दी भी हो सकता है, राइट। कल्चर से रिलेटेड ले लेंगे तो शायद उतना अनहेल्दी नहीं होगा। यहाँ फूड हैबिट्स को लेके लेंगे तो शायद उतना अनहेल्दी नहीं होगा, वो हेल्दी भी हो सकता है कि भाई मैं सपोर्ट कर रही हूँ कि वेज ऐसा होना चाहिए, नॉन वेज के ये फायदे हैं, वेज के ये फायदे हैं, ओके। या अभी तो बहुत तरह की चीजें आ गई हैं। सपोज अपने कॉलेज में बच्चों को मोबाइल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसके लिए एक हेल्दी वो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट दो टीम्स में। लेकिन अगर अभी कुछ हो जाए कि बाहर जाने देना चाहिए कि नहीं, उस पे अनहेल्दी भी हो सकता है कि बच्चों को जब चाहे वो जितने बार चाहे क्लास से अपने बाहर जा सकते हैं, या कॉलेज से बाहर उनको मतलब दे आर अलाउड टू रोमिंग हियर एंड देयर। अगर ऐसा होता है तो फिर ये अनहेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा, करेगा कि नहीं। उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो उसका फायदा भी उठाएंगे, और जब हम प्रॉस एंड कॉन्स की बात करेंगे कि अगर इफ वी विल अलाउ टू गेट आउट एट एवरी टाइम एट एवरी कॉस्ट, तो उनको क्या होगा, दे कैन बी, मतलब जाने दो, यहाँ नहीं बताऊंगी क्या होगा, जाने दो, लंबी बात खिंच जाएगी। आप लोग खुद समझदार हो, तो उसका मतलब मिसयूज भी हो सकता है ना, तो गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए हर चीज के एक छोटी सी भी बात के बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, वो सारा हम इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स में डिटेल डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम रखी जाती है, प्रॉब्लम के सजेशंस आते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है, सर्वे किया जाता है, और उस प्रॉब्लम का एक्सपेक्टेड जो भी होता है वो सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए जाते हैं। एक मिनट, ये बीच बीच में बच्चे आ रहे हैं ना, तो रुकना पड़ रहा है। क्लास के जैसी आदत है, अभी बीच बीच में आते रहते हैं, बीच बीच में। वजीहा खान कहाँ, कैंटीन से निकले नहीं? आज तो और मजे हैं। आयशा बेटा, आपको वो अटेंडेंस मेंटेन करनी है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, मैं भी ले लूंगी, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मुझे एक एक का वो नहीं दिखेगा नाम वगैरह। तो टोटल 25 लोगों ने ज्वाइन किया है। आप प्लीज एसएस लेके रखोगे, मोबाइल पे ज्यादा अच्छे से आ जाते हैं एसएस। ये जितने भी तरह के ये होते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आपको मतलब इसका फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। फायदे ये है, वी कैन गेट बेटर सोल्यूशन, ठीक है। और नुकसान क्या हो सकता है, लोगों के अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम की वजह से लोगों को इंसल्टेड फील होता है, जो जिसकी बात नहीं समझी जाती है ना। थोड़ा एक्टिविस्ट टाइप के लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ के मतलब कई तरह से वो भी निकाल सकते हैं कि हाँ नहीं, आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, तो हम एक तो मैंने बताया जैसे कि वो वहां से स्केप कर जाते हैं। फिर कुछ हो जाते हैं ऐसे बच्चे भी होते, ऐसे बच्चे बोल रही हो, ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं और बिल्कुल मतलब दूसरी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज भी करने लगते हैं।
कि उनकी किसी ने नहीं सुनी या उनकी बातें किसी ने नहीं मानी, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उससे थोड़ा सा ये टेररिज्म टाइप का भी आगे बढ़ावा मिल सकता है। उस तरह से एंटी सोशल चीजें होंगी तो वो पूरा माहौल खराब कर सकती हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़े बड़े इश्यूज का जन्म होता है। मतलब बहुत बड़े बड़े इश्यूज और प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, पैदा होते हैं कि छोटे मुद्दे पर उनकी बातें नहीं मानी गई, उनके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं किया गया और मतलब वो दे कैन एक पूरे सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक वो डेंजर हो सकते हैं, डेंजरस हो सकती है उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं एंटी सोशल। ठीक है, वो सोसाइटी को हार्म का पहुंचा सकते हैं। मतलब दैट ग्रुप कैन बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें से निकल के आ सकते हैं। और जो कॉन्सेप्ट होता है उसका जो बेसिस होता है वो क्या, मैंने पहले भी बताया, अभी आई एम रिपीटिंग अगेन, इट कैन बी एथनिक हो सकता है। एथनिक मीन्स हमारी जो एक अपनी पहचान है, हमारी एक आइडेंटिटी है। एथनिसिटी मीन्स हमारी जो जितनी भी हमारी मीन्स हमारी खुद की इंडिविजुअल एक हर एक ग्रुप ऑफ पीपल की अपनी एथनिसिटी होती है, एक अपनी खुद की स्पेशल पहचान होती है। जैसे अभी इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं तो हर स्टेट्स की अपनी एथनिसिटी है, हर कम्युनिटी की अपनी एथनिसिटी है। मीन्स अपनी एक जो ओल्ड से भी ओल्ड चीजें हैं ना, वो मतलब हम कहाँ से जुड़े बेसिकली, फ्रॉम वेयर वी वर। ओके, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ थे, मीन्स रूट फ्रॉम द ये बेसिकली इट इज कनेक्टेड फ्रॉम द रूट, ओरिजिन से रूट जुड़ी हुई होती है अपनी एथनिसिटी। तो एथनिसिटी को लेके हो सकता है कि नहीं हमारा ये ज्यादा अच्छा है, हमारा वो है, हम ज्यादा पुराने हैं, हम पहले इस धरती पे आए थे, हम इस लैंड पे पहले आए थे। ठीक है, उसके बाद में पीछे से ये कम्युनिटी आई है, दूसरी कम्युनिटी आई है, इसके एथनिसिटी को लेकर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। फिर रिलीजियस हो सकता है, रिलीजन्स के बेसिस पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है, सबको ही पता है। ठीक है, फिर रेसिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। रेसिकल डिफरेंसेस तो अपने यहाँ तो इतना ज्यादा रिलीजियस ही चलता रहता है, रेसिकल तो इतना नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में रेस पूरी की पूरी रेस को ही मतलब इग्नोर किया जाता है या सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके लिए रूल्स अलग होते हैं। ये ह्यूमन राइट्स में हम लोगों ने अभी काफी कुछ पढ़ा भी था। तो जो रेसिकल डिफरेंसेस हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देते हैं। और फिर जो रेसिकल डिफरेंसेस हैं वो दैट बिलोंग्स वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड लेवल पर ज्यादा है, स्पेशली एशियन और यूरोपियंस के बीच का होता है। ठीक है, फिर अफ्रीकन और यूरोपियंस का बीच का भी हो रहा है, क्योंकि अफ्रीकन भी वो लोग ब्लैक ब्लैक पीपल बोलते हैं, उनको व्हाइट पीपल बोलते हैं। तो इसपे हो सकता है काफी डिफरेंसेस। और फिर और क्या बचा, और कोई किसी टाइप का वो कॉन्फ्लिक्ट बचा है एनीवन? सो बोलो, एनीवन वांट टू ऐड एनी पॉइंट? किसी को कोई पॉइंट जोड़ना है, कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट बचा है बताने के लिए? गर्ल्स? मैम समटाइम्स रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं ना। अरे तो रिलीजियस बताया नहीं क्या मैंने अभी? अच्छा हाँ, आपने बताया, सॉरी। क्या बेटा, एनीथिंग एल्स?
यस, नो, चलो। Studying here this kind of conflicts because it, मैंने बताया ना, if it is at very small level तो that can be solved. अगर ये अभी ब्रॉड लेवल तक बढ़ते चले जाते हैं ना, अगर प्राइमरी लेवल पर if any problem is there and we are not able to solve it, okay, so it will go at higher level. higher means छोटे से उससे शुरू हुई प्रॉब्लम, उसके बाद इट विल गो अप हायर. तो हायर मीन्स स्टेट पे जाएगी, सिटी में हुई है या विलेज में हुई है, फिर वो सिटी में जाएगी, सिटी से अदर सिटीज में जाएगी, फिर स्टेट लेवल पे वो हो जाएगा. एक स्टेट का कुछ और मिनिस्टर बोलेगा, दूसरे स्टेट का कुछ और होगा, वो उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे. उसके बाद ये नेशनल लेवल पर जाएगी. नेशनल लेवल के बाद वो फिर कहाँ पे जाएगी? ह्यूमन राइट्स में जा सकती है, यूनिसेफ में जा सकती है. ठीक है, इस तरह से अलग अलग फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाती है और उसमें वो पूरे एंटायर जो पीस ऑफ वर्ल्ड है, वर्ल्ड पीस को अफेक्ट करती है, क्योंकि जो टोटल एनवायरनमेंट है, वो टोटल एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा अनहेल्दी होने लगता है. उसमें ग्रुप ऑफ नेशंस बनने लगते हैं कि एक कुछ नेशंस उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उसको उसके अगेंस्ट है. तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ so many reasons. The main reason is that it can be a very big issue against to world peace. वर्ल्ड पीस के अगेंस्ट ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है, इसलिए इसको संभालना बहुत बहुत जरूरी होता है. ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म क्या होता है? बोलो मिस, मैं बोल लूं? कम्युनलिज्म हाँ, क्या होता है? कम्युनलिज्म मीन्स पीपल को ये ग्रुप में डिवाइड कर देना, उनके बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीव वैल्यूज. यस, सो कम्युनलिज्म is unfortunately communalism has been created basically by the British rule in India. Okay, क्या हुआ? शंकला को क्या हो रहा है? बार बार मंसूरा को आ रही है, जा रही है. इसका नाम मंसूरा है कि शंकला है? क्या नाम है? शंकला मेरा सरनेम है, नाम मेरा मंसूरा है. अरे वो एक्चुअली मेरा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आना जाना हो रहा है थोड़ा. अच्छा, मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम हुई, क्या परेशान है, इधर से उधर क्यों कर रही है? नहीं, वो ऐसे ही. You are at home or at college? No, I am at college only. अच्छा, so ठीक है अभी. Okay, so it is considered that it was basically, it is related to, मतलब that issue is related to basically in India. ठीक है, we will study in the special reference to India. हम अभी वर्ल्ड पे के लेवल पे कम्युनलिज्म की इतनी बात नहीं करेंगे, हम इंडिया के लेवल पे ये मुद्दा रखा गया आपकी स्टडी में. सो बेसिकली इट वाज, कह सकते हो कि रूटेड. ठीक है, रूटेड या जो भी शब्द है, आई एम नॉट श्योर कि रूटेड होगा कि नहीं, लेकिन इट वाज रेज्ड, ठीक है, इन 1947. पता है कि नहीं? 1947 में जो दंगे हुए हैं, उस समय ये सबसे ज्यादा शुरुआत हुई, और वो आग आज भी पूरी तरह से बुझी नहीं. अभी भी कभी कभी बीच बीच में चिंगारियां निकल आती हैं उसमें. ओके, ठीक है. और उससे भी पहले अगर देखते हैं
तो 47 की बात छोड़ो, कई बार ये दंगे भड़के हैं, कई बार हिंदू और मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, विवाद हुए हैं, ठीक। और अगर कॉजेज में जाते हैं तो इसका मेन कॉज माना जाता है कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, ठीक है। 1857 के बाद जो 1857 के राइट्स हुए थे उसको बोलते हैं म्यूटिनी हुआ था, विद्रोह, रिवॉल्ट, ठीक है, रिवॉल्ट जो हुआ था, उसके बाद से ब्रिटिशर्स came to know that unity for Indian people is very dangerous for them. उनको लगा कि अगर ये नवाब और राजे एक हो गए तो हमारे को यहाँ पे टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक हुए थे तभी भारत आजाद हुआ था, अकेले किसी की बस की बात नहीं थी। और वी वर लिविंग हैप्पीली ना, हैप्पीली इन द सेंस छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं, बट वी वर लिविंग हैप्पीली। इस तरह से कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। मैंने आपको पढ़ाया है, अभी आप लोगों को, आपसे पहले वाले बैच को मैंने मेडिवल का पेपर पढ़ाती थी, अभी आप लोगों को मेडिवल हिस्ट्री है ना, कि बाबर केम टू इंडिया और उन्होंने इतना जो भी हुआ चलता रहा, ठीक है। ही एस्टैब्लिश्ड मुगल एम्पायर इन इंडिया। हुमायूं का उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था क्योंकि उसका एग्जाइल वगैरह रहा 15 इयर्स। उसके बाद फिर आता है अकबर, ठीक। अकबर की बहुत सारी चीजें, पहले शुरुआत में उसका था एक्सपेंशन पॉलिसी थी, तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा मारकाट मचाई, तो वो सारे राजा लोग करते हैं, दैट वाज पॉलिटिकल इशू, ठीक है। पॉलिटिकली जो भी राजा चाहेगा, वो चाहे हिंदू हो, राजपूत हो, मराठा हो, मुस्लिम हो, सब किंग बोलेंगे तो वो तो होगी, लड़ाइयां तो होंगी, ठीक है। ही एक्सपैंडेड द एम्पायर, मुगल एम्पायर, एंड उसके बाद उसने बहुत से राजपूता पॉलिसी ऑफ अकबर हम पढ़ते हैं तो वी केम टू नो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें उसने उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखी, ठीक है। इट इज कॉल्ड, वन वर्ड इज रोटी एंड बेटी का रिलेशन। तो दैट रोटी और बेटी का संबंध वाज एस्टैब्लिश्ड, had been established in the time of emperor कौन, अकबर, ओके। बाय हुक बाय क्रुक, फ्रेंडशिप से, प्यार से, दुलार से, डांट से, फटकार से, पॉलिसीज में चेंज करके, मनसबदारी का उनको ऑफर देके, कैसे भी करके, बहुत सारी पूरी राजपूता पॉलिसी मींस राजपूता की जो कम्युनिटी थी, ठीक है, उनके और अकबर यानी जो वो था मुगल एम्पायर, मुगल्स के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस बन गए थे। उसके बाद देखो ना, सब उसने दीन इलाही चलाया अकबर ने, और बहुत उसकी थिंकिंग भी बहुत ब्रॉड थी, ठीक। यू नो, इट इज कंसीडर्ड दैट ही वॉज इलिटरेट, मतलब उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, बेसिकली जो लिखने पढ़ने का काम है, बट ही वॉज वेरी मतलब हाईली स्पिरिचुअल पर्सन ही वॉज। सो ही एस्टैब्लिश्ड सो मच, कह सकते हो, हार्मोनी बिटवीन, एमंग कह सकते हो, बिटवीन एमंग डिफरेंट रिलीजन। उसने ज्यूश लोगों को भी वो बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिया था, वो सभाएं बनाता लगाता था, कुछ खैरखा में भी जाके, कुछ ऐसे वर्ड है उसके लिए, मैं अभी थोड़ा भूल गई हूँ, खानकाह ऐसे कुछ बोलते थे, उनको भी, सूफी संत लोगों को भी उसने कलेक्ट किया था, ठीक है। हिंदूज के भी उससे बहुत सारा उसने मतलब वो एक्सेप्ट किया। और उसके बाद थोड़ा सा वो काफी हार्मोनी हो गई थी, जहांगीर ने भी फॉलो की, शाहजहां ने भी फॉलो की। उसके बाद थोड़ा औरंगजेब ने आया तो थोड़ा गड़बड़ हुआ, लेकिन औरंगजेब के बाद ये जो ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा हमारे पूरे इंडिया को डिस्ट्रॉय किया।
और इंडिया के साथ में सबसे ज्यादा उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो थी हमारी, और ब्रिटिश रूल के भी अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री जानना पड़ेगा कम्युनलिज्म को जानने के लिए, जो ब्रिटिश रूल थे इट वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, 1757 से 1857 के बीच का पार्ट आपका आता है जो कंपनी रूल। इट वाज किसका रूल था? इट वाज रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो कंपनी सरकार थी उसने 1857 में रिवॉल्ट हो गया। दे वर टॉर्चरिंग द पीपल, ठीक है, दे वर एक्सप्लॉइटिंग पीपल, दे वर कह सकते हो कि और वैनिशिंग आर दे आर, मतलब स्ट्रोकिंग एंड स्ट्राइकिंग आर जो रूरल इकोनॉमी थी उसको चौपट कर रहे थे। तो उसकी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट हुए छोटे छोटे करके, और लास्ट में जाके ना हिंदू खुश था उनसे, ना मुस्लिम खुश था, ना उनसे सिख ईसाई, जितने ईसाई तो वो लोग ही थे आए हैं बाद में, मीन्स हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध किसी भी रिलीजन के व्यक्ति लोग उनसे खुश नहीं थे, और बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। राजे महाराजों को सबको पेंशन दे दे के उन्होंने दूर भेज दिया था। जैसे अभी ये रानी लक्ष्मीबाई के जो नाना साहेब और उनके वो थे पेशवा थे, उनको कहाँ भेजा था? झांसी के आगे बिठूर लगती है एक जगह, वहां पर। तो इतनी दूर दूर भेज दिया था सबको पेंशन दे दे के। वो पेंशन देते थे, उनका राज्य हथियाते थे और दूर भेज देते थे। हाँ, बहादुर शाह जफर को बर्मा में रंगून में भेज दिया गया था। तो सबको एग्जाइल टाइप का दे दे के वो भेज रहे थे कि वो एक्टिव ना रह सके अपनी जगह पे, फिर से वो मींस दे कुड नॉट गेट देयर पावर, फिर से पावर कहीं जो फिर से गैदर्ड हो गए और फिर से वो कंजर्व करके अपनी फिर से स्ट्राइक ना कर दे, फिर से राजा ना बन जाए। इसलिए उन लोगों की पॉलिसी बहुत डिफरेंट थी। इस तरह से कभी किसी ने इंडिया में ना आक्रमण करके इस तरह से डिस्ट्रॉय किया था, और ना किसी ने। उन्होंने हमारी साइंस टेक्नोलॉजी रूरल इकोनॉमी सब कुछ चौपट की। इकोनॉमी मीन्स रूरल में इसलिए कह रही हूँ कि इससे पहले बहुत से लोग आए और गए, उनको टैक्सेस से मतलब था, पर इनको यहाँ पे रहना था। वी वर ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंस। तो हम लोग ब्रिटिश रेजिडेंट थे। तो उसके बाद रिवॉल्ट हुआ, और रिवॉल्ट के बाद दे अंडरस्टूड दैट इफ वी विल अलाउ टू यूनाइट देम देन दे कैन बी डेंजर फॉर अस। मीन्स दे मीन्स कौन? इंडियन। हम उनके लिए डेंजरस हो जाएंगे इफ दे विल अलाउ टू गैदर अस, इफ दे विल यूनाइट टू अस। तो दे विल, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा डरने के बाद उन्होंने पॉलिसीज चेंज की और ऐसा बीज बोया जिसकी फसल कभी खत्म ही नहीं होती है। दैट वाज कम्युनलिज्म। उन्होंने सोचा कि सबसे बेहतर यही है कि इन दोनों को बांट दो, तो आपस में ही लड़ते मरते रहेंगे। तो 1857 के बाद जो डिवाइड एंड रूल वो है, कभी हो सके तो देखना, शायद मूवी भी बनी है, हमें लगता है कौन सी पिंजर या कौन सी मूवी बनी है। भीष्म साइनी ने एक नॉवेल लिखी है तमस, उसमें ना दिखाया है कि ना इतना अजीब, ये आपस में हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रह रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको दंगे भड़काने थे। तो एक ये जो रहता है ना, बहुत उनको क्या बोलेंगे, जो सुअर वुअर पालते हैं बाड़े में, जो बेचारे वो मतलब शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट टाइप के लोग थे उस समय, कोई कम्युनिटी थी उसकी। ठीक, तो उससे कहता है कि तुम ना एक सुअर काट के मारो, उसको मस्जिद के सामने डाल के आओ, क्योंकि इस्लाम में सुअर हराम होता है, और गाय काटो और जाके मंदिर के सामने डाल के आओ। तो वहां से दंगे भड़कने शुरू होते हैं। पूरा पता नहीं कौन सा सिटी दिखाया है, कोई पाकिस्तान में लाहौर और साइड का दिखाया है, और वहां से जो दंगे भड़कने शुरू हुए तो कभी खत्म ही नहीं हुए। थोड़े समय के लिए शांति हो गई थी,
बहुत ज्यादा, हजारों, हमें लगता है लाखों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम दोनों मारे गए। तो कम्युनलिज्म की आग बहुत ही भयानक है, जो लगाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। तो उसका कहीं ना कहीं अभी भी चिंगारियां भड़क जाती हैं, और उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और देखो बेटा, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, सारी चीजें होती है, मरती क्या है? इंसानियत, ह्यूमैनिटी मरती है। हम लोग साथ में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक दूसरे को मारने लगेंगे तो पता नहीं किसके घर का कौन इंसान मरेगा, और किसी एक के घर का मरता है तो दूसरे का भी मरता है, थोड़ा आगे या पीछे, और उसमें सारी तबाही किसकी होती है? इंसानियत की। सबसे ज्यादा कौन अफेक्टेड होता है? फीमेल और चिल्ड्रन, बच्चे और लेडीज सबसे ज्यादा अफेक्टेड वो होती हैं। और तीन ही चीजें वही मैंने बताया, जैसे झगड़े की वजह भी जोरू जमीन, तो लूटा भी सबसे ज्यादा किसको जाता है? जर मीन्स सोना, मीन्स संपत्ति, वेल्थ, वेल्थ को लूटते हैं। जोरू मीन्स औरत, औरत को लूटते हैं, मीन्स समझते हो, समझ सकते हो। और जमीन, जमीनों पे कब्जा किया जाता है इलीगल, कि भाग गया छोड़ के घर, पड़ोसी को भगा दिया तो अब उसका घर मेरा घर। ऐसा बहुत बहुत कुछ होता है। तो कम्युनलिज्म बहुत ही भयानक प्रॉब्लम है, राइट। उसका डेफिनेशन एंड मीनिंग्स भी दी गई है कि कम्युनल डिसहार्मोनी इज नोन एज कम्युनलिज्म। कम्युनल डिसहार्मोनी, हार्मोनी नहीं है, इफ देयर इज नॉट हार्मोनी इन बिटवीन टू ग्रुप्स, तो इट विल गो in two religious groups, okay, so it will go in communal disharmony, or communal disharmony is a part of communalism, is a basis of communalism, कह सकते हो रूट ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। तो स्पेशली इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में होता है। और इसका जो एक बड़े अच्छे रिसर्चर हैं असगर अली इंजीनियर, उनका यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है मुंबई में, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एक डेफिनेशन दी है कि कम्युनलिज्म ओरिजिनेटेड इन द 19th सेंचुरी आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1857 के बाद वो इतना डर गए कि उन्होंने हमारी कमजोर नर्व्स पकड़ के बस उसको ही वो टॉर्चर करना शुरू किया। मतलब अच्छे भले ना हिंदू मुस्लिम में शादियां हो रही थी, आपस में लोग रह रहे थे, खा पी रहे थे, खान पान का बंटवारा नहीं था। अभी रोटी और बेटी दो चीजें ही ऐसी होती है जो इंसान किसी से जल्दी से बांटता नहीं है। अभी भी देखो, हम मॉडर्न हो गए, हम खाना खा रहे होते हैं, कोई आउटसाइडर आता है अपनी ही कम्युनिटी का, तो हम जल्दी से दिखाना नहीं चाहते कि हम घर पे क्या खा रहे हैं। इट इज वेरी, बोथ थिंग्स आर वेरी 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 पर्सनल। और अपनी बेटी को भी हम जल्दी से किसी के सामने शो नहीं करना चाहते हैं कि किसी की नजर ना पड़े, या किसी को क्यों हम दिखाएं कि मेरी बेटी कैसी है। Both things are very precious and very personal, and both were, क्या कह सकते हो, adopted by one another groups, okay। तो कितने ऐसे इंटर रिलीजन रिलेशंस बन गए थे, शादियां हुई थी, प्यार से रह रहे थे, लेकिन ये इन लोगों ने ऐसा बांटा। इवन पंजाब वगैरह में जो उधर जो अभी वहां का पूरा पिंड का और वो एरिया था, जो काफी कुछ पाकिस्तान में भी है, अभी उस एरिया में साझा चूल्हा करके एक वो चलता था। साझा चूल्हा मतलब साझेदारी में एक बहुत बड़ी फर्नेस टाइप की होती थी, वहां पर लोग अपनी रोटियां सेकने आती थी, कम्युनिटी आती थी पूरी की पूरी, ठीक है। तो उसमें हिंदू मुसलमान सिख सब लोग होते थे, उसमें कोई ये नहीं है कि तू कौन है तू कौन है, ये नहीं होता था।
लेकिन ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने समझ गए कि अगर इन लोगों के अंदर, और बिकॉज ऑफ आवर बिलीव्स आर डिफरेंट, आवर कस्टम्स आर डिफरेंट, आवर सैक्रामेंट्स आर डिफरेंट, तो हम लोग एक दूसरे के सैक्रामेंट्स को रिस्पेक्ट देते थे और आज भी देते हैं, नहीं तो हर वक्त परेशानियां ही पैदा हो जाए। आज भी ये बड़े बड़े पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं और जब रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर कल्चर, ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर रिलीजन, ठीक है। इवन मैं कहना चाहूंगी कि वी लव आवर रिलीजन, ठीक है, वी शुड लव आवर रिलीजन, बट वी शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स ऑल्सो। आप अपने कम्युनिटी को प्यार करो, इट्स वेरी गुड, आप अपने कम्युनिटी को फेवर करो, वो भी ठीक है, बट फेवर एक लिमिट तक, उसके बाद आपको अनफेयर जस्टिस नहीं करना चाहिए, आपको अनफेयर बातें नहीं करना चाहिए, आपको अनफेयर थिंग्स नहीं करने चाहिए, अनफेयर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। और कभी भी आप देखो ना, इसीलिए संत, फकीर, साधु, महात्मा, उन लोगों के लिए कुछ कम्युनिटी का बार बैरियर नहीं होता, उन लोगों के लिए सारी चीजें इंसान होते हैं। किसी भी जो पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दो, कोई भी जो स्पिरिचुअली हाई पीपल है, उन लोगों में से कोई भी कभी भी किसी को भी किसी तरह से भड़काता नहीं है, वो लोग अगेंस्ट नहीं बोलते किसी भी रिलीजन के, दे ऑल रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स, सैक्रामेंट्स, उनके रिचुअल्स को, उनकी चीजों को प्यार से समझते हैं, उनको स्पेस देते हैं, राइट। तो ये जो एक सेकुलर अप्रोच है वो हमें हमेशा संभालनी है, ठीक है। और ये जो कंपटीशन होता है उसमें भी पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, जो जॉब्स वगैरह का है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उन सब में इक्वालिटी होनी चाहिए और कहीं पर भी वो नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखनी चाहिए, कहीं भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, ठीक। अब कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। उसके बाद आएगा कास्टिज्म, कास्टिज्म आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर का यही कहना चाह रहे हो? हेलो, मिस, हमारा चाइल्ड केयर का लेक्चर का टाइम है। हाँ, यस यस यस, आई एम लीविंग। ओके, आपने बेटा वो ले लिया है आयशा? यस मैम। स्क्रीनशॉट्स लिए हैं? हाँ मैम, ले ली मैंने। अच्छा, 1 मिनट में ले लूं। हाँ, आप भी ले लीजिए। ठीक है, मुझे भी भेज देना, मेरे पीसी में थोड़ा जगह स्पेस नहीं है तो नहीं हो रहा, मैं पिक्स ले रही हूँ, तो आप लेके मुझे रखना अपने पास, ओके। चलो, यू कैन लीव बेटा।